पिछले क्लास में मैं बताया था कि किस तरीके से जो मालिक था फैक्ट्री का, उसने रैट ट्रैप बेचने वाले, जिसको ट्रैम्प और बार बार आ रहा है, या रागा मफिन घुमक्कड़ जिसके लिए आ रहा है, उसने किस तरीके से उसको सोचा कि ये हमारा पुराना मित्र है और उसका चेहरा मिलता था। तो उसने कहा कि चलो हम लोग घर चलते हैं और हमारे घर चलो और हम लोग क्रिसमस की संध्या पर खूब एंजॉय करेंगे। हम अकेले रहते हैं, हमारे बीवी बच्चे सब विदेश में रहते हैं। मेरी एक जो लड़की है जिसका नाम है एडला विलमेंसन, वो मेरे साथ रहती है। चलो क्रिसमस में तुम हमारे साथ रहो। तुमको तो पता ही होगा कि मेरी वाइफ मर गई, ऐसा कहा ना। तो उसके बाद ये शांत रहता है, ये सोचता है कि उसको हकीकत पता न चले, घर जाने का मौका मिले। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर। उसके बाद वो मनाता है मगर ये जाने को तैयार नहीं होता है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स and a new guest come in, but this time it was not the iron master. हाफ एन आवर, आधे घंटे से भी अधिक समय नहीं हुआ, वो चला गया। जो फैक्ट्री का मालिक था, मिल का मालिक था, वो चला गया। मगर जैसे ही वो गया, एक गाड़ी आकर रुकी बाहर और उसमें से एक नया मेहमान रुका और वो आयरन मास्टर नहीं था। वो कौन नहीं था? आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंड हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था, बेटी को भेजा था। अपैरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन दैन हिमसेल्फ। और उसको ऐसा लगा कि जैसे हमारी जो बेटी है वो उसको बेहतर तरीके से मना लेगी, इसलिए उसने अपनी बेटी को भेजा। अब जब उसकी बेटी आती है तो फिर देखो क्या, सी इंटर्ड, वह प्रवेश करती है, फॉलोड बाई ए वैलेट, एक वैलेट लेके, कैरिंग ऑन हिज आर्म्स ए बिग फर कोट, और एक बिग फर कोट पहने हुए थी। सी वॉज नॉट ऑल प्रिटी, वह बहुत सुंदर तो नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन बहुत मॉडेस्ट और क्वाइट शर्मीली लगती थी। मॉडेस्ट माने शालीन, शालीन और शर्मीली लगती थी। इन द फोर्थ इवनिंग वाज जस्ट, इन द फोर्थ एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और उस फैक्ट्री में या भट्टी में सब कुछ वैसे ही था जैसे पहले था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैक स्मिथ जो था, मुख्य ब्लैक स्मिथ लोहार, और उसके जो सहायक थे, हेल्पर थे, वो सब बैठे हुए थे। एंड द चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और जो चारकोल थे, लकड़ी के कोयले या कोयले जो थे, वो भट्टी में पिघल रहे थे, भट्टी में पिघल रहे थे, हम भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द फ्लोर। स्ट्रेंजर जो अजनबी था, स्ट्रेच हिमसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेच किया, फैलाया, पसरा, फैलाया, आउट ऑफ द फ्लोर, फर्श पे ही, ज़मीन पे ही लेट गया। एंड ले विद द पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड, और अपने सिर के नीचे एक कच्चा लोहा रखा और वहीं पे लेट गया, तकिया बना के। एंड हिज हैट पुल डाउन ओवर हिज आइज, और अपने हैट को आँखों के ऊपर रख लिया, ढक लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल, और जैसे ही यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, उसकी तरफ आई, युवा लड़की उसके पास गई, कार्ड साइट ऑफ हिम, उसके तरफ आई या उसको देखी। सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वह उसके पास गई और उसका टोपी उठाई। द मैन वॉज इवेंचुअली यूज टू स्लीपिंग विथ ओपन आइज, और आदमी को आदत थी खुले आँख, एक आँख खुली रखता था सोते समय। ही जम्प्ड
abruptly and seemed to be quite frightened. और वह कूदा बहुत बुरी तरीके से भयभीत हो गया, डर गया। अब वो लड़की बताती है कि माय नेम इज़ एडला विल्मेंसन, मेरा नाम जो है एडला विल्मेंसन है। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने बताया। माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट। मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने बोला यू वांटेड टू स्लीप हियर, आप यहाँ सोना चाहते इन द फोर्ज भट्टी में टुनाइट, आज रात्रि। देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, तब मैं आपसे परमिशन लेने आई। आज परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, मैं आपको अपने घर ले चलने के लिए आई। आई एम सॉरी, मुझे दुख है कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। मुझे दुख है कैप्टन, माने वो भी समझ रही कि हमारे पिताजी का पुराना दोस्त। आई एम सॉरी, मुझे दुख है कैप्टन दैट यू आर हैविंग ए सच हार्ड टाइम, कि आपका इतना कठिन समय या इतना बुरा समय बीत रहा है। शी लुक्ड एट हिम compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. She looked at him compassionately. उसने सहानुभूतिपूर्वक उसको देखा जब कह रही है कि आई एम सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। तो ये का मतलब क्या है? मतलब यही है कि सहानुभूतिपूर्व देख रही है। विथ हर हैवी आइज, अपने बड़ी बड़ी आंखों से। एंड देन सी नोटिस्ड, और उसके बाद नोटिस की दैट द मैन वॉज अफ्रेड, कि आदमी डरा हुआ है। आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग आर एल्स, जैसे कुछ चुरा लिया हो। आर एल्स ही हैज़ एस्केप फ्रॉम द जेल, या तो वह जेल से बच के भागा हो, इस तरीके से लग रहा है। देखो चुराया तो था ही। हाँ, चुराया तो था ही। जैसे वह जेल से भागा हो। सी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और उसके आगे कहा जल्दी से, यू मे बी श्योर कैप्टन, आपको श्योर हो जाना चाहिए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कम। आप हमें तब जितना जल्दी हो सकता है छोड़ सकते हैं, हम आपको बांध के नहीं रखेंगे। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, कृपया क्रिसमस की संध्या पर आप हमारे साथ रुके। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his wrist, and followed the young lady out of the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a gallant. उसने फर का वह कोट स्वीकार कर लिया। एक लेके आई थी, उसने फर का वह कोट स्वीकार कर लिया। हैंडेड हिम विथ डीप बाउ, और बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। कृतज्ञता होता है, कृतज्ञता होता है, कृतज्ञता, हाँ, कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। थ्री इट ओवर हिज रैग्स, और अपने पुराने कपड़ों पे ही इसको डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी के पीछे पीछे चलने लगा। आउट ऑफ द कैरेज, वाहन तक गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए गैलेंस, किंतु जमींदार के घर की तरफ गाड़ी में बैठकर जाते समय उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। सही चीज़ तो बताया नहीं, डर भी रहा था कि कहीं इसको हकीकत न पता चल जाए, और हकीकत पता चल जाएगा तो कहीं भगा न दे, मारे न, गाली न दे। ये सारी चीज़ें उसको लग रही थी। एस्टोनिश्ड हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा था। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Why the devil did I take the fellow's money? अब वही सब सोच रहा है कि हमने उस आदमी का धन क्यों चुरा लिया।
अब उसको पछतावा हो रहा है कि हम इतने बढ़िया आदमी थे, इतना खातिर भाव हमारा हो रहा है। आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया? वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी? ही थॉट, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। अब तो मैं जाल में फंसी रहा हूँ, अब मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्रिसमस की संध्या थी। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली थॉट दैट satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब लौह व्यापारी भोजन के कक्ष में नाश्ते के लिए आया तो आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम द ब्रेकफास्ट, ही प्रोबेबली वह संभवतः थॉट विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। उसको तो सेटिस्फैक्शन था कि चलो कम से कम रेजिमेंटल कॉमरेड हमारे रेजिमेंट का सिपाही है, whom he had run across unexpectedly, जिससे अप्रत्याशित रूप से मुलाकात हो गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट, पहले तो हम उसको देखेंगे, दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑफ हिज बोन्स, और हम चाहते हैं कि उसके हड्डी पे थोड़ा मांस चढ़ जाए, यही ना होगा? थोड़ा मांस चढ़ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो उसकी हड्डियां हैं जो दिख रही हैं, जो उसके स्किन से झांक रही हैं, चमड़े से झांक रही हैं, अर्थात जो उसका मांस गल गया है उस पर थोड़ा मांस चढ़ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, अपनी पुत्री से बात करते हुए कह रहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी, तब उसके बाद हमें अवश्य देखना चाहिए, डैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैट टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग द रैट ट्रैप्स। फिर उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि इस देश में चारों ओर घूम घूम कर चूहेदानियाँ बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मिल जाए इसे। जब किसी का नात रिश्तेदार मिलते हैं, कोई बहुत बढ़िया आदमी होता है, दिल का अच्छा आदमी होता है, तो वो यही सोचता है कि इसका भी जीवन किसी तरीके से बदल जाए। इट इज़ क्वाइट दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज द बैडली एज दैट सेड द डॉटर। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. समझे? बड़ी विचित्र बात है, इसके साथ जितनी चीज़ें ज़्यादा बिगड़ गई हैं। The queer things that have gone downhill, चीज़ें बिगड़ गई हैं। With him badly, इतनी चीज़ें उसके साथ ज़्यादा बिगड़ गई। said his daughter, उसकी लड़की ने कहा, लास्ट नाइट, पिछली रात, आई डिडंट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। लड़की बात करते हुए कह रही अपने पापा से कि आपको लगता होगा कि वो मेरा पुराना रेजिमेंट का साथी होगा, मेरे साथ पढ़ा लिखा होगा, मगर अभी तक हमें ऐसा कोई सबूत मिला नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। You must have patience, my little girl, said the father. अब बेटा, ये पिताजी कहता है, पिताजी उसको बोलते हैं, You must have patience, my little girl, मेरी प्यारी छोटी बच्ची, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। As soon as he gets clean, जैसे ही वह साफ हो जाता है, and dressed up, और ड्रेस पहन लेता है, you will see something different, तुमको कुछ अलग दिखाई देगा। Last night, पिछली रात, he was naturally embarrassed, हाँ, स्वाभाविक रूप से वो शर्मा रहा था, एम्बैरेस्ड हो रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम एंड द ट्रैम्प क्लॉथेस, जो ट्रैम्प मैनर्स है, जो चूहा बेचने का जो उसका तरीका है, चूहा बेचने की वजह से ये सारा एम्ब्रेसमेंट आया है उसके अंदर,
और ये सब उसके कपड़े उतर जाएंगे तो अपने आप उसका सब कुछ चेंज हो जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस डोर ओपनड एंड अ स्ट्रेंजर एंटर्ड, और जैसे ही कहा दरवाज़ा खुला और अजनबी प्रवेश किया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस, और वो अच्छी तरीके से साफ हो चुका था, अच्छा ड्रेस पहन चुका था। द वैलेट हैड बाथ हिम, वैलेट हैड बाथ हिम, नहला दिया गया था उसको। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए गए थे। एंड सेव हिम, उसकी दाढ़ी बना दी गई थी। मोर ओवर, अधिक क्या किया जाए, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, उसको बाकायदे सूट वाले कपड़े पहना दिए गए थे। विच बिलोंगिंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहना हुआ था। एंड स्टार्स कॉलर एंड होल शूज़, और जूता पूरा पहना हुआ था, स्टार्स कॉलर पहना हुआ था। अब इसके बाद साबुत जूते, स्टार्स ये होल शूज़ का मतलब साबुत जूते, साफ़ सुथरे जूते पहना हुआ था, कड़क कॉलर पहना हुआ था। अब इसके बाद कल पढ़ाएंगे। बहुत मजा आएगा। अब मजा आएगा।